कि वन साइडेड लव में ठीक है ना, तो इंसान खुद अपने आप को नुकसान देता है। देखो मोहब्बत और नफरत में दोनों में ही नहीं जीता जा सकता। और कुछ तांत्रिक क्या होता है कि पैसे के लालच में ठीक है आपके साथ फ्रॉड करेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना, मैं कुछ करूंगा, मैं यहाँ से जो करना होगा मैं कर दूंगा। आपको सिर्फ सोचना है। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव उस लड़के से आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे उसके घर से ही क्यों ना मिले। अगर नेगेटिव में जाओगे ठीक है तो नेगेटिव ही मिलेगा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। राधे राधे ऑडियंस, आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि आज एक बार फिर से हमारे साथ विक्रम जी जुड़ चुके हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप लोग एक तरफा प्यार तो कर बैठते हैं लेकिन फिर बाद में पछताते हैं, तो आज उन सब चीज के बारे में कि एक तरफा प्यार कैसे आपको पाया जा सकता है, कैसे आप अपना एक तरफा प्यार पा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आप अपना एक तरफा प्यार पा सकें, तो इन सब चीजों पर बात करेंगे आज हमारे साथ विक्रम जी। और भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो एंड तक वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार जी, टीवीटी टीम का और आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने फिर से मुझे एक बार याद किया और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। जय श्री महाकाल। अब विक्रम जी, जैसे आपने वन साइडेड लव के बारे में बात बोली थी, तो जैसे कि मेरे को अगर किसी से वन साइडेड लव है तो क्या वो कहीं ना कहीं मेरे मन पे भी, मतलब मन तनाव भी देगा, मनोतनाव भी देगा, या फिर वो मेरे को कमजोरी भी पैदा कर सकता है इन सब चीजों से? जी करेगा। अच्छा। देखो ये आप किसी लड़के से प्यार करते हैं, वो एक तरफा प्यार है आपका। आप 24 घंटे उसको दे रहे हैं और वो अपने 24 घंटे में से 1 घंटा भी आपको नहीं दे रहा है। आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना वहाँ पे। जी। शरीर की एनर्जी वेस्ट होगी तो शरीर वीक होगा। ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि वन साइडेड लव में ठीक है ना, तो इंसान खुद अपने आप को नुकसान देता है। ठीक है। गलत विचार आते हैं जी। रात में सोते वक्त। ठीक है ना। और ऐसी ऐसी देखो कि क्रियाएं होती है जो लड़का करता है, लड़की करती है, तो ऐसे में देखो वो खुद वीक होते हैं और उस व्यक्ति के वो लायक तक नहीं रहते। उस व्यक्ति के क्या, किसी और व्यक्ति के लायक बिल्कुल भी नहीं रहते। अब अगर मैं बात करूं, अगर मतलब मैं ये चाहती हूँ कि किसी के मन में ना मेरी तरफ लगाव एकदम अचानक से आ जाए, तो क्या ये संभव है? ये तो संभव ही है। ये तो बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है किसी के प्रति। आज किसी को याद करके जीना वो भी एक प्यार है, प्रेम है, और ऐसी फील के साथ पूरी दुनिया जी रही है। आज देखो कि इतिहास गवाह है कि जो चाहा वो कभी उसको कभी मिला नहीं। बिल्कुल। ठीक है ना। पर चाहना कोई गुनाह नहीं है, किसी को याद करना कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। भाव आ सकते हैं कभी भी आपको वो चीज आपको कहीं ना कहीं पे आपके दिल में उसकी जगह आपको करवाई देगी। ठीक है। 100 लोगों के बीच बैठे हो आप, अपना काम कर रहे हो। ठीक है ना। वहाँ पे ऐसा कोई माहौल ही नहीं है जो आपका दिमाग या आपका दिल कहीं और जगह पे चला जाए। पर फिर भी देखो इसमें लगाव जो अचानक से होता है वो व्यक्ति का जीवन ऐसा कर देता है। सच बताऊं आपको मैं कि जैसे एक रेगिस्तानी इलाके में जैसे एक सूखा पेड़ होता है। ठीक है। रेगिस्तान में एक सूखा पेड़ और वहां पे सिर्फ आंधी, तो आप सोचो कि उसमें उस पेड़ का क्या होगा। बस वही हाल उसमें व्यक्ति का होगा। वन साइडेड लव में भी ज्यादातर यही होता है। पर इसमें देखो कि वन साइड लव में अगर देखो हम ये चीज में हेल्प करते हैं, पर वो भी हम कुछ लेवल तक हेल्प करते हैं कि तू सिर्फ इतना कर सकता है कि उसके साथ तू, अगर मैं तेरे साथ में उसको कर दूंगा, तू अपने प्यार से उसे जीत सकता है तो जीत के दिखा दे, तो वो तेरी है, हमेशा के लिए हो जाएगी। पास में लाके छोड़ दूंगा उसको, पर उसको जीतना तुझे पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं देखो कि एक औरत को, एक लड़की को देखो मोहब्बत और नफरत में दोनों में ही नहीं जीता जा सकता। अगर लड़की खुद चाहती है, ठीक है ना, लड़की की अनुमति के बिना चाहे कुछ भी कर ले,
ठीक है, लड़का कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा उसे। और अगर मैं बात करूँ वन साइडेड लव की ही, तो जैसे कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कहीं दूर बैठा हुआ है, तो क्या मैं दूर से ही अपने वन साइडेड लव को नियंत्रित कर सकती हूँ? देखो कि ऐसे में क्या है कि आप सिर्फ उसे याद दिला सकते हैं अपनी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप बस वो आपने कुछ ऐसा कर दिया वो गाड़ी चढ़ के आपके पास आ गया, नहीं। आप अपनी याद दिला सकते हैं, आपकी ऊर्जा एक तांत्रिक आपकी ऊर्जा उठा के और आपकी ऊर्जा वहां पे भेजेगा वो। और वो भी जब व्यक्ति अकेले में होता है, ठीक है ना, उस टाइम अचानक से आपकी याद उसे सताएगी और उस टाइम आप उसे नियंत्रण तब कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट कर लेता है। ठीक है, कि आज देखो किसी को याद करके हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ना उसे कॉल कर सकते हैं। आज आपको कोई अच्छा लगा, ठीक है, तो डायरेक्ट आप उसे कॉल करके नहीं बोल सकते क्योंकि आपके हिसाब से वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर हिम्मत करके, चाहे लड़का या लड़की, हिम्मत करके कॉन्फिडेंस से अगर इजहार कर देते हैं उस वक्त, ठीक है ना, तो वो हमेशा के लिए लड़की उसे नियंत्रण कर सकती है। हमेशा के लिए। क्योंकि देखो एक इजहार होना आवश्यक होता है प्रेम में, क्योंकि बिना इजहार के प्रेम होता है पर वो तो एक जैसे मान लो कि किसी को याद करके जीना होता है, किसी के साथ रह के तो नहीं जी सकते। बिल्कुल। तो ऐसे में यही प्रोसेस होता है इसमें। जी हाँ। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तांत्रिक या घोरियों की, और मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी मदद करे मेरा वन साइडेड लव पाने में, तो क्या वो लोग ऐसा काम करते हैं? देखो कुछ तांत्रिक करते हैं, ये होती है 100% ये हेल्प की जाती है, पर कुछ तांत्रिक क्या होता है कि पैसे के लालच में, ठीक है, आपके साथ फ्रॉड करेंगे। और आप किसी तांत्रिक की सहायता लेंगे। आज आप मेरी सहायता ले रहे हो, तो मैं डायरेक्टली आपको मैं पूछूंगा आराम से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि उस ऐसे क्वेश्चन जो मुझे तुरंत ही बता देगी कि आपकी सोच क्या है। ठीक है, और फिर उसी सोच के हिसाब से मैं आपका काम इस तरह से मैं शुरू करूंगा। ठीक है, और उसी तरीके से आपको परिणाम मिलेगा, आपकी सोच पे डिपेंड जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको ये बोलूंगा कि इतने दिन का मुझे टाइम चाहिए और आपको सिर्फ सोचना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, मैं यहाँ से जो करना होगा मैं कर दूंगा, आपको सिर्फ सोचना है। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव उस लड़के से आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे उसके घर से ही क्यों ना मिले। अगर नेगेटिव में जाओगे, ठीक है, तो नेगेटिव ही मिलेगा। अच्छा, पॉसिबल है ये। जी हाँ। तो विक्रम जी, जैसे ना हम लोग प्यार के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत बारी सुनते हैं, बल्कि मैं यही कहूंगी, तो क्या वशीकरण के जरिए हम लोग क्या अपने प्यार को स्थायी या अस्थायी बना सकते हैं? देखो ये भी क्वेश्चन इंसान के सोच पे जा रहा है। आप वशीकरण करवाना चाहते हो, एक रिलेशन में हो आप किसी के साथ, देखो कुछ रिलेशन ऐसे हैं कुछ दिन चलते हैं और टूट जाते हैं। आपकी सोच ये है कि मुझे ये रिलेशन लॉन्ग टाइम चाहिए जी, ठीक है ना, तो वशीकरण उसी आधार पे काम किया जाएगा। और इसमें अस्थायी तब किया जाता है कि देखो लोग करवाते हैं, मैंने जैसे कि अभी पहले बताया कि अगर कोई लड़का किसी गलत लड़की के साथ में रह रहा है, ठीक है, वो भी बिना घर वालों की बिना मर्जी के, ठीक है ना, तो ऐसे में वो प्रेम उनका अस्थायी रहेगा। अस्थायी इसलिए रहेगा कि हम उसका अस्थायी कर देते हैं, क्योंकि एक तरफ एक आदमी और एक तरफ 5 आदमी, तो मैं 5 की सुनूंगा, एक की नहीं सुनूंगा। उसके सारे घर वाले, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, सब लोग यही बोल रहे हैं कि बस हमारे लड़के को वहां से निकालो आप। तो ऐसे में मैं डायरेक्टली उसे निकालूंगा नहीं, उनका रिलेशन मैं देखूंगा, ठीक है, पर उनमें एक टाइमिंग डाल दूंगा मैं, चाहे तो 4-6 महीने की हो चाहे 1 साल की हो, टाइमिंग डाल दूंगा और उस टाइम तक ही वो साथ में रहेंगे। फिर जैसे जैसे वो टाइमिंग पूरी होती हुई नजर आएगी तो वैसे वैसे उन दोनों में दूरियां होगी, लगाव कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लड़का क्या कर रहा है, ठीक है, और लड़की क्या कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-2 3-3 दिन चाहे फोन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट की सिचुएशन तक इसमें चली जाती है और धीरे धीरे दिमाग से, दिल से थिंकिंग निकालती जाती है। क्योंकि देखो कोई भी रिश्ता अगर होता है उसे तब तक बचाया जा सकता है तब तक उसके दिल में फीलिंग्स है, बिल्कुल बचाया जा सकता है जी। आज आप किसी से प्यार करते हैं, आपके दिल में अभी तक उस लड़के के प्रति
फीलिंग्स है, ठीक है ना, तो वो रिश्ता वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना, सिर्फ रियल लाइफ में नहीं है, मन में है सिर्फ। आप देखो कि कोई लड़की होती है, एक लड़की बहुत समझदार होती है, उसे पता है कि देखो कि आज मैं जो भी कुछ करूंगी तो मेरे पीछे मेरे घर वाले हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसके साथ जोड़ूंगी सबके खिलाफ जाके, ठीक है, तो तकलीफ तो 100% होगी, ठीक है। और अगर वो सच्चे मन से जुड़ती है कि नहीं मुझे लेना देना है ही नहीं, ठीक है, कि कौन माता है कौन पिता है, तो ऐसे में वो जुड़ती है तो वो उनका हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो हो जाता है। और वशीकरण के जरिए वो चीजें होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अगर तू इसी के साथ, उस लड़की के साथ अगर घर बसाना चाहता है तो मुझे बता, या फिर कुछ टाइम के लिए रहना चाहता है तो वैसा तो बता दे, ठीक है। तो कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि नहीं महाराज मुझे लाइफ टाइम के लिए चाहिए, मैं घर बसाना चाहता हूँ, उसके साथ 7 फेरे खाना चाहता हूँ, उसको खुश रखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो उनका स्थायी रूप से कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, प्यार उनका सच्चा है पर पीछे की सोच वो लेके और अपने प्यार का गला खड़े खड़े घोट देते हैं, ठीक है, घर वालों का प्रेशर, इज्जत का ख्याल, ठीक है ना, मान सम्मान, ऐसी चीजें एक लड़की सोच लेती है या फिर लड़का सोच लेता है। तो ऐसे में देखो कि दोनों ही है ना, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही अपने प्यार का बलिदान दे देते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो मतलब विक्रम जी, जितना अभी तक मैं समझी हूँ, जो वशीकरण है वो कहीं ना कहीं हमारी सोच से संबंध रखता है, सोच से संबंधित पूरा है, क्योंकि वशीकरण एक एंटिटी है। आज आप मेरे से काम करवाओगे किसी लड़के के ऊपर, तो आपकी फोटो मैं इसलिए लेता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि काम करवा कौन रहा है। मैं वशीकरण करूंगा, आपने अपना फोटो नहीं भेजा, आपने सिर्फ मेरे से बात कर ली जी, ठीक है, और लड़के का फोटो डाल दिया। अब वशीकरण में करने में फायदा क्या है, क्योंकि उस लड़के को जोड़ना किसके साथ है ये भी तो तय करना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो ऐसे में ऊर्जा उस लड़के की उठाई जाती है और आपकी भी उठाई जाती है, तब उन ऊर्जाओं का मिलन होता है, ठीक है, और तब वो दोनों एक हो जाते हैं। अच्छा, तो विक्रम जी, जैसे कि अभी मैं वन साइडेड लव के बारे में ही बात करूं, तो क्या मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि वन साइडेड लव में ही कभी हमें नकारात्मक ऊर्जा देखनी पड़े? देखो, ऊर्जा एक व्यक्ति की सोच है, ठीक है, एक व्यक्ति की सोच है कि सोच पे निर्भर करता है सारा कुछ। आज आपको कोई लड़का या कुछ कोई भी थर्ड पर्सन कोई आपको कुछ बोल के चला गया जी, तो वो चीज आपने अपने ऊपर हावी करवा ली, वो आपके ऊपर हावी हो चुकी है, ठीक है ना, तो वो नकारात्मक बन जाएगी, ठीक है ना। अगर इसमें वशीकरण से इसको हम लिंक करें तो वशीकरण का अभी इसमें देखो कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना, कोई जिक्र नहीं है। और कोई भी अगर वारदात हो जाती है, कोई भी घटना हो जाती है, आपको कुछ समझाया जाता है, कुछ बोला जाता है, पर उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव है नहीं, ठीक है ना, तो फिर वो तो देखो आपको सकारात्मक ऊर्जा वहां पे बैठी है आपके अंदर। किसी की बातों का अगर आप हर्ट होके बैठ जाओगे, माइंड पे लेके बैठोगे, तो वहां पे आप खुद अपने टाइम से पीछे जाओगे और अपने कामों से भटकोगे, ठीक है, और ज्यादा अकेले में रहना पसंद कर दोगे। बिल्कुल। अब जैसे विक्रम जी, अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को मतलब ये हटवाना है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये या तो मेरे को हटवानी है या फिर बढ़ानी है, तो क्या ये आध्यात्मिक तौर से मुमकिन है? देखो कि इसमें जो ऊर्जा है, ठीक है ना, पहले तो ये पता लगाना है कि ऊर्जा है क्या, ऊर्जा है कैसी, ठीक है ना, क्योंकि ऊर्जाएं देखो एक नॉर्मल भी होती है, ठीक है ना, और एक पावरफुल भी होती है। बिल्कुल। हाँ, अगर पावरफुल देखो अगर ऊर्जा है आपके साथ जुड़ी हुई, तो आप उसे देखो आध्यात्मिक से आप नहीं हटा पाएंगे, सात्विक से आप नहीं हटा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ऊर्जा जब जुड़ती है व्यक्ति के साथ, अगर वो नेगेटिव एनर्जी जुड़ चुकी है, नेगेटिव ऊर्जा जुड़ चुकी है, तो चाहे आप लाख भगवान के जतन कर लो, 2 घंटे आप पूजा पाठ में बैठ लो, पर वो अपना असर आपके ऊपर दिखाएगी तो दिखाएगी। उसको देखो कुछ मेरी तंत्र विद्या में है, तंत्र साधना में कुछ ऐसे उपाय हैं जो उसमें करने पड़ते हैं, और उससे वो चीज हट जाती है जी। तो विक्रम जी, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर किसी के प्यार को जोड़ना है तो क्या ये काम आप कर सकते हैं? देखो कि किसी के प्यार को जोड़ना है, देखो पहले तो प्यार ये है कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार है या फिर पति पत्नी का प्यार है, भाई बहन का प्यार है या फिर भाई भाई का, ये चीज देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है जी। तो देखो वशीकरण
जैसे मैंने बताया कि इसमें दो अप्सरा साथ में मिली हुई है। एक पहली जो प्यार का प्रेम का प्रतीक है, और दूसरी है जो एक तामसिक में आ जाती है, राक्षसनी। ठीक है ना। तो देखो कि अगर ये दोनों एक हो जाती है तो देखो एक ऐसा प्रचंड वशीकरण बनता है। ठीक है। और एक ऐसे रिश्ते को बचाया जा सकता है कि वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, बचाया जा सकता है। ये वशीकरण है, प्रोसेस इसका होता है समथिंग 10 से 11 दिन का प्रोसेस होता है। पर इसमें प्रेम चाहे कैसा भी हो, क्योंकि इसमें हमें अगर किसी को मिलाना है, दोनों का प्यार जोड़ना है अपने को। क्योंकि इसमें देखो मैं सहमति किसकी मानूंगा, मैं दोनों ही पार्टनर की मानूंगा सहमति। अगर लड़का खुश है और लड़की भी खुश है तो मैं किसी की नहीं सुन सकता। ठीक है ना। अगर दोनों भाई दोनों खुश है, ठीक है ना, प्यार में रहना चाहते हैं, पर ऐसे ख्याल, ऐसे देखो कि विचार होते हैं कि उनसे वो खुल नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे में वशीकरण उन्हें जोड़ सकता है हमेशा हमेशा के लिए। और जैसे कि अगर किसी के प्यार को तोड़ना हो तो ये भी कार्य पॉसिबल है? देखो कि तोड़ने की सलाह मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको नहीं दे सकता मैं, क्योंकि देखो जीवन में अगर देखो नॉर्मल से क्लेश टूट फूट रिश्तों में देखी जाती है जी। ठीक है। और बहुत से ऐसे वशीकरण से रिश्ते भी टूट चुके हैं। पर मैं देखो सलाह मैं इतनी दूंगा कि मैं रिश्ते में सुधार कर सकता हूँ आपका। ठीक है। रिश्ता आपका पहले जैसे बना के दे सकता हूँ। ठीक है। तोड़ना पॉसिबल होता है क्योंकि वशीकरण में यक्षिणी बैठी है साक्षात। वशीकरण देखो कि आपने बहुत से यहाँ पे गेस्ट आए हैं, उन्होंने बताया कि वशीकरण अच्छा और बुरा दोनों ही परिणाम देता है। तो अच्छा और बुरा परिणाम इसलिए देता है कि एक तो अप्सरा है और एक यक्षिणी है, इसीलिए देता है। बस वही देखो कि 100 बातों की एक बात है कि करवाने वाले पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो करवा रहा है और किस पे करवा रहा है और कैसी सोच लेके कर रहा है। बिल्कुल। अब जैसे अगर विक्रम जी हम ना मतलब बहुत देखते हैं कि आजकल ना घरों में झगड़े कलेश ये चीजें बहुत होती हैं जी। तो क्या अगर दो के बीच में झगड़ा हो रहा है तो क्या आप उनकी सलाह करवा के उनको फिर से वापस जोड़ सकते हो? देखो कि इसमें दोनों की अगर सलाह हो जाती है तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। पति पत्नी में झगड़ा है, वो दोनों ही झगड़ा करके दोनों राजी हो गए सलाह करके, तो हमारी क्या जरूरत है? हमारी जरूरत तब पड़ती है कि जब मारने मरने पे बात आ जाती है, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। दोनों में झगड़ा हो चुका है, ठीक है ना, और वो झगड़ा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। झगड़ा शांत हो चुका है पर अंदर की आग वैसे ही धधक रही है। चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे वो घर का बेटा हो, चाहे वो किसी का पति भी क्यों ना हो, अगर बदले की भावना अगर दिल में व्यक्ति लिए बैठा है, ठीक है ना, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। अच्छा। खुद सलाह करके देखो कि मैं तो यही कहना चाहूंगा कि खुद सलाह करके आप अपने रिश्ते सुलझाओ। ठीक है। आज हमारे पास आप आते हैं तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ा के आते हैं। बिल्कुल। खुशी में हमारे पास कोई नहीं आता। जब प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब हमारे पास आते हैं। और तब एक प्रोसेस भी होता है और काम में पैसे भी लगते हैं, क्योंकि देखो कि तुरंत ही काम लोगों को चाहिए आजकल। तुरंत चमत्कार चाहिए और तुरंत चमत्कार कहीं पे भी नहीं होता है। एक टाइम लगता है। बिल्कुल विक्रम जी। अब अगर मैं बात करूं कि किसी का पार्टनर ना मतलब किसी भी कारणवश उससे दूर जा रहा है तो क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? देखो कि किसी कारणवश अगर दूर जा रहा है, वो कारण इसमें कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। वो अपनी लाइफ जीना चाहती है, फिर जीना चाहता है, ठीक है, कि नहीं हम दोनों साथ में खुश नहीं रह पाएंगे। तो देखो कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर दोनों में से किसी एक की अच्छी सोच होती है जी, क्योंकि दोनों में से अगर दो प्रेमी है तो दोनों में से किसी एक का प्यार तो सच्चा होता ही है, किसी एक को तो झुकना पड़ता ही है, क्योंकि कोई एक दोनों में से ये सोचेगा कि नहीं मुझे इस रिश्ते को बचाना है। ठीक है, कि वो तो ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, पर हम इस गलत को कैसे रोक सकते हैं जी। तो ऐसे में ये प्रोसेस आराम से किया जाता है और इसको बचाया जा सकता है। अच्छा। और जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर किसी के मन में मोह या फिर लगाव लाना है, वापस से लाना है या फिर ज्यादा बढ़ाना है, तो क्या आप वो भी कर सकते हो? देखो किसी की बिना अनुमति के किसी के अंदर कोई चीज प्रवेश करवा देना, आप किसी लड़के को चाहती नहीं है जी, फिर भी वो लड़का चाहता है कि बस वो आप मेरे बारे में सोचे, ठीक है ना,
तो ऐसे में क्या होता है कि एक तांत्रिक ऐसी चीज को बढ़ावा दे सकता है। अच्छा। क्योंकि शक्तियां बुरी नहीं होती है, साधनाएं बुरी नहीं होती है, एक तांत्रिक बुरा हो सकता है, क्योंकि वो किस तरीके से वो काम कर रहा है वो चीज डिपेंड करती है, इसमें मैटर करती है सबसे बड़ा। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम ना देखते हैं मतलब कुछ कुछ रिश्तों में ना अमान्य संबंध होते हैं या फिर मतलब कुछ चीज़ें सही नहीं होती कुछ रिश्तों में, तो क्या आप उन चीज़ों को सही करके उन जो दो लोग हैं उनको वापसी अच्छे से संबंध बना के कर सकते हैं ये सब चीज़ें? देखो कि रिश्ते में कड़वाहट चल रही है, चाहे माता पिता का हो चाहे किसी का भी रिश्ता हो, ठीक है, नोकझोंक सब में चलती है। यही नहीं है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब चीजें होती है, रिश्ते जो भी बने हैं, ठीक है ना, उसमें नोकझोंक चलती रहती है, ठीक है। तो देखो सर्वप्रथम तो देखो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर हो सकता है कि आप घर पे बैठ के ये मैटर सुलझाएं, नहीं सुलझता है, मैं तो बैठा ही हूँ, मेरे पास तो देखो साधनाएं सिद्धियां सारी है, ठीक है। मैं तो एक पलक झपकते ही मैं तो विचार चेंज कर दूं व्यक्ति का, बिल्कुल, ठीक है, विचार चेंज कर दूं और उसके दिल और दिमाग में नफरत की जगह प्यार डाल दूं। ये भी चीज पॉसिबल है, तंत्र साधना में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं है, एक साधक में निर्भर करता है कि वो ये चीज जानता है या नहीं जानता। बिल्कुल। अब विक्रम जी हम ना खोए हुए प्यार की या एक तरफा प्यार की तो बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं खोए हुए विश्वास की, तो क्या आप उसको एक पार्टनर के अंदर वापस ला सकते हैं? देखो कि खोया हुआ विश्वास जब दिल से कोई व्यक्ति निकल जाता है ना, निकल जाता है, दिल से उतर जाता है, आज आपके दिल से कोई उतर चुका है, फिर वो व्यक्ति जहर खाए या कसम, कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके दिल से वो उतर चुका है। बिल्कुल। तो ऐसे में देखो ये चीज थोड़ी सी इम्पॉसिबल ही बोलूंगा मैं। अच्छा। 1% चांस है अगर भगवान बना दे, क्योंकि दिल से अगर फीलिंग्स खत्म हो चुकी है और आपको पहले जैसा विश्वास और प्यार वही चाहिए, तो वो चीज वशीकरण में तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा। वशीकरण सिर्फ जोड़ देगा, पुतलों की तरह आपको दोनों को साथ में रखेगा, पर फीलिंग्स कहाँ से लाओगे? जय श्री महाकाल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो घर से रिलेटिव हो, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अगर कोई आप में कोई प्रॉब्लम है ऐसी कोई, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल आपको वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जय श्री महाकाल।